सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। हिंदी साहित्य का ही हम लोग चैप्टर लेते हैं। चैप्टर का नाम है भविष्य का भय। ये एक बंगला कहानी पर आधारित है। कहानी को बनाया गया है इसके अंदर। कहानी को पढ़ते समय अपने को इतना पता नहीं चलता है कि ये कहानी हमें क्या मोटिवेशन देती है या कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, लेकिन जब पूरा अच्छे से इसको पढ़ के इसका सारांश निकालते हैं हम लोग, तो इसमें हमें यही पता चलता है कि ये बाल मजदूरी के ऊपर आधारित है। बाल मजदूरी क्या होता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जब काम करवाया जाता है तो उसे बाल मजदूरी कहा जाता है। वैसे ये कानूनन अपराध है और उसी अपराध के का खंडन करते हुए इसमें एक टुन्नी नाम की एक लड़की है जो कि इसका विरोध करती है कि अपने घर में एक नौकरानी आती है, उस नौकरानी की जो बेटी होती है वो काम करती है, तो वो उसे पसंद नहीं होता है कि वो काम करे। वो चाहती है कि वो विद्यालय जाए, विद्यालय में पढ़ाई करे, क्योंकि वो उसके पढ़ने की उम्र है। वो उसे बार बार मना करती है। उसके इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार बहुत ही खफा रहता है, बहुत ही नाराज रहता है। उसकी माँ भी उस पर गुस्सा होती है। तो इसी पर आधारित ये कहानी है, बंगला कहानी है। तो इसके अंदर जो जिसकी जो राइटर है वो बंगाली है। तो इसमें कुछ शब्द क्या है, बंगाली शब्द दिए हुए हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं इसको। पहले हम येलो बॉक्स से शुरू करते हैं। आशापूर्णा देवी बंगला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है आशापूर्णा देवी। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बाल मजदूरी का सशक्त विरोध किया है। ये कहानी बचपन बचाओ आंदोलन को पुष्टता प्रदान करती है। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद भी छोटे बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद की सुविधाओं से वंचित कर उनसे श्रम साध्य कार्य करवाए जाते थे। थोड़ा सा बड़ा होते ही आदमी अपने आदर्शों को तिलांजलि मतलब छोड़ देना, किसी चीज को तिलांजलि देकर स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। यह कहानी बड़े लोगों की कथनी और करनी के अंतर का करारा व्यंग है। एक तरह से ये व्यंग वाली कहानी है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर जरूरत है तो काम करना ही पड़ेगा, और एक तरफ वो छोटी सी लड़की है जो नहीं चाहती है कि काम हो। तो हम पहले एक बार इसका स्टार्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना ही खाया और न पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं बैठी आई। किताब का थैला रखा ही था कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, बहादुरी का फल देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भुगतान तो हम लोगों को है ना। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुन्नी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी आज नहीं दिया, बल्कि माँ ही हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक ही कह रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टुन्नी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुलतुल जब किसी का कहा सुनेगी नहीं तो और क्या होगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जा बैठी। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया। स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यह सोच रही थी कि मैरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही मैरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था, ओ टुन्नी की माँ, इतनी ठंड में टुन्नी को सिर्फ फटी फ्रॉक पहनाई है और उस पर उसके चाय के बर्तन धुलवा रही हो। टुन्नी की माँ बोली थी, हर रोज थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय
बस थोड़ा हाथ ही तो बटा रही है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व बाल दिवस। और फिर टुन्नी की माँ आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के मायने ही नहीं समझोगी। सुनो तुम, हमारी मिस ने क्या कहा। क्योंकि तुलतुल एक बहुत छोटी बच्ची थी, उसके मन में यही ख्याल थे कि जो उसकी मैम ने, जो उसकी टीचर ने उसे सिखाया था वही सही है। बाकी का हम लोग सब ऑडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी फॉर्म के अंदर दिया गया है और सिर्फ इतना ही समझाया गया है कि ये एक बाल श्रम के ऊपर यह चैप्टर है, यानी कि श्रमिक यानी जो मजदूरी करते हैं, और जब उसके आगे बाल लग जाता है तो वो कहलाता है बाल श्रमिक। तो अब आगे की स्टोरी हम कहाँ से पढ़ेंगे, ऑडियो से पढ़ेंगे।